मुसलमानों से माइनॉरिटी का दर्जा छीन के सारी सुविधाएं छीन ली जाए। 18% से ज्यादा आबादी हो गई है इनकी। वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, उसे खत्म किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो हिंदू बोर्ड भी बनाओ, जैन बोर्ड भी बनाओ, सनातन बोर्ड भी बनाओ। 2 ईंटें लगती हैं एक दिन पहले, उस पर हरा कपड़ा लग जाता है, झंडा लग जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वो एरिया आप देखते हो रातों रात वहाँ पे मज़ार बन जाती है। फिर उसके बाउंड्री वाल हो जाती है, फिर जिसमें और लैंड जो है वो कवर हो जाती है। फिर क्या होता है, छोटी छोटी शॉप्स बन जाती हैं। फिर वैसे जो रोहिंग्या हैं या कुछ ऐसा है, ये उनको वहाँ पे प्लांट कर देते हैं। गुजरात में 300 यूनिट देने का लालच दे रहा है, उन गुजरातियों को दे रहा है जिनकी बहन बेटी सामने 200 रुपए के गोलगप्पे पानी पूरी खा जाती है, उनकी बहन बेटियां। तू उनको लालच दे रहा है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी ले रहा है, गुजरात वालों को दिखा रहा है कि मैं ऑटो में घूम रहा हूँ। यहाँ पर ये 7 गाड़ी लेकर के चलता है और 13 सिक्योरिटी एनर्जी कमांडो लेकर चलता है। जो ये बोलता था नहीं नॉर्मल गाड़ी में चलना चाहिए, बेगनार में घूमने वाला जितनी सिक्योरिटी लेकर चल रहा है और गुजरातियों को बेवकूफ बना रहा है कि मैं ऑटो में घूम रहा हूँ, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पंजाब की जनता जूते मारने को ढूंढ रही है, केजरीवाल मिल नहीं रहा। और गुजरात के लोग धोखा ना खाएं। उत्तराखंड और यूपी में जैसे सबक सिखाया वैसे इसका वाइप आउट कर दे। गुजरात में जीतना नहीं चाहिए बंदा, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये मौलाना मौलवियों को सैलरी देता है 18 से 50 हजार, लेकिन किसी सिख गुरु ग्रंथी को नहीं देता, किसी हिंदू पंडित को एक सैलरी नहीं देता। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये लोग अंधे हुए जा रहे हैं। दिल्ली में यही लोग इंकलाब लाना चाहते थे ना, और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। आज भ्रष्टाचार की मूल जड़ ही आज केजरीवाल बन चुका है। अमानतुल्लाह खान की अब गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि गुजरात में इलेक्शंस हैं, इसलिए मोदी सरकार जो है वो डर गई है, इसलिए बार बार जो है कभी सत्येंद्र जैन पर तो कभी मनीष सिसोदिया पर तो कभी अमानतुल्लाह पर आते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। तो क्या वाकई में टारगेट किया जा रहा है? मैडम अगर टारगेट किया भी जा रहा है तो रिकवरी भी तो कर रहे हैं भाई। एक पिस्टल मिली है, सिर्फ पुलिस और आर्मी रख सकती है। वो पिस्टल तुम्हारे पास कहाँ से आई? विदेशी इंपोर्टेंट पिस्टल, अमेरिका की है मैडम, उसे हाथ नहीं लगा सकता कोई। वो अमानतुल्लाह के यार के पास कैसे मिल रही है? करोड़ों रुपए कैश कैसे मिल रहा है? और केजरीवाल औकात है तो ताहिर हुसैन तुम्हारा बाप, जिसने दिल्ली दंगे करवाए, तुम्हारा पार्षद था क्या नहीं था? दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उमर खालिद है, दोनों केजरीवाल के समर्थक। उस पर बात कब बोलोगे? और ये बैड कैरेक्टर है मैडम। दिल्ली पुलिस में बैड कैरेक्टर का मतलब होता है वो बंदा विदेश यात्रा नहीं कर सकता, वो बंदा सबसे ज़्यादा मुकदमे वाला आदमी है। अमानतुल्लाह खान पे दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर का स्टैंप लगा रखा है। उस बंदे को क्या पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी? वक्फ बोर्ड की ज़मीन में घोटाला किया उसने, उस पर कंप्लेन गई है। पहले तो वक्फ बोर्ड एक अपने आप में घोटाला है, लेकिन फिर भी अगर उसे कोई संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, उसका एक चेयरमैन है, उसमें इसने एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसको रेड करा है, इसने कोई आर्थिक अपराध किया है, उसमें वो पकड़ा गया है, जांच चल रही है। जांच का विषय जांच के बाद सामने आएगा। ये वही अमानतुल्लाह खान है जो रोहिंग्याओं को बसा रहा था यहाँ पे मैडम। जिस रोहिंग्याओं को सऊदी अरब ने पनाह नहीं दी, चीन ने पनाह नहीं दी, पाकिस्तान ने पनाह नहीं दी, दिल्ली के जामिया में बसाए जा रहे थे, ओखला में बसाए जा रहे थे, वो तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी की कृषि भूमि थे उन्हीं से उनकी झुग्गियाँ हटवाई। नहीं तो 10-10 हज़ार पे आपके और मेरे, आप दिल्ली के नागरिकों, मैं भी, हमारे टैक्स के पैसे रोहिंग्या आतंकवादियों को दिए जा रहे थे, जो कि बर्मा में आतंकवाद में शामिल लोग थे। भारत में पाला जा रहा उन्हें, जम्मू में बसाया जा रहा उन्हें वोट बैंक के लिए। तुम कितनी गर्दनें कटवाओगे? कितने लोगों के घर लुटवाओगे मैडम? सुबह कचरा बीनते हैं 4 या 5 बजे, इनसे इनके नाम पूछो, अधिकतर मुसलमान मिलेंगे और उनसे पूछो कहाँ से हो, तो खुलेआम कहते हैं हम रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं। वो खाली घर दे के रात को डकैती मारते हैं। अभी 5 डकैत पकड़े गए। पूरी स्टोरी बताइए पुलिस को कि हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। और बेंगलोर तक पहुंच गए लोग, केरल तक पहुंच गए लोग। क्या इन्हें कोई रोकेगा नहीं? आपके रोजगार पे डाका डाल रहे हैं, आपकी जो राशन है वो ले लिया तो हमारे जो राशन कार्ड पे कब्जा कर लिया तो उन्हें राशन फ्री मिल रहा है, आपके बिजनेस पे कब्जा कर रहे हैं, आपकी नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं। कब रोकोगे इन्हें? केजरीवाल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस देश में तुमने शाहीन बाग के नाम पे क्या नौटंकी करी? एनआरसी पास नहीं हुआ था बिल मैडम, फिर भी कहा इस देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। 2 साल से ज़्यादा हो गए उस आंदोलन को। बताओ, एक मुसलमान की नागरिकता गई हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से कहा था हमारा जो सीए बिल है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो एक नागरिकता संशोधन कानून है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, ये जो भाई हमारे बहनें हमारे आई हुई हैं,
इनको नागरिकता देने से उनको नौकरियां मिलेगी, राशन कार्ड मिलेगा, इसीलिए बिल पास किया गया है। किसी की भलाई के लिए तो किया था, उनका डिस्क्रिमिनेशन होना था, उनका वाइप आउट हो गया। आज आप बताओ अफगानिस्तान में एक भी हिंदू जिंदा बचा है? अफगानिस्तान में काबुल पे राज था 1970 तक, सारे बिजनेस पे सरदारों का और हिंदुओं का, आज एक भी जिंदा नहीं बचा हुआ। ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी और उसका विरोध शाहीन बाग से हो रहा था। मैडम गद्दार है ये देश के, जो इस देश में जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगाते हैं, खिलाफत 2.0 के नारे लगाते हैं और केजरीवाल उनका समर्थन करते हैं। ऐसे केजरीवाल को गुजरात के लोग एक वोट ना दे, दिल्ली के लोग भी वोट ना दे। और दिल्ली की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, अब जो बिल आपके पास आने वाला है वो बढ़ के आएगा। दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। अब वो कह रहे हैं अब मैं सब्सिडी उसे ही दूंगा जो फॉर्म भर के देगा। अब कंडीशनल, आप अगर सब्सिडी दोगे तो जनता को भी कंडीशनल वोट देना पड़ेगा इसे। और पंजाब में तो इसने 1000 महिलाओं को देने को कहा था, 1000 पे नहीं दिए। वहाँ पे इंसेंटिव देने को कहा था, किसानों को नहीं दिया। वहाँ पे नशा व्यापार रोकने को कहा था, नहीं रुका। पंजाब की जनता जूते मारने को ढूंढ रही है, केजरीवाल मिल नहीं रहा। और गुजरात के लोग धोखा ना खाएं। उत्तराखंड और यूपी में जैसे सबक सिखाया वैसे इसका वाइप आउट कर दे। गुजरात में जीतना नहीं चाहिए बंदा, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये मौलाना मौलवियों को सैलरी देता है 18 से 50 हज़ार, लेकिन किसी सिख गुरु ग्रंथी को नहीं देता, किसी ईसाई पादरी को नहीं देता, किसी हिंदू पंडित को एक सैलरी नहीं देता। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये लोग अंधे हुए जा रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण रोकना पड़ेगा मैडम। वोट बैंक को खुश किया जा रहा है क्या? वोट बैंक मुस्लिम है इनका, उसमें रोहिंग्या को खुश किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। इस देश में अगर ये देश सेकुलर है तो कानून सबके लिए सामान्य होना चाहिए। जैसे शिक्षा का अधिकार सबको है, वैसे कानून सबके लिए सामान्य होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म किया जाए। वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ तो हिंदू बोर्ड भी बनाओ, जैन बोर्ड भी बनाओ, सनातन बोर्ड भी बनाओ। नहीं तो सिर्फ मुस्लिम बोर्ड बनाओगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा। मोदी सरकार, योगी सरकार से मेरी मांग है, तुरंत कार्रवाई करो और तुष्टीकरण बंद करो। 18% से ज़्यादा आबादी हो गई है इनकी, 5% आबादी को अल्पसंख्यक माना जाता है मैडम। इस देश में जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी और ईसाई सिर्फ अल्पसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। उससे माइनॉरिटी का दर्जा छीन लिया जाए, मुसलमानों से माइनॉरिटी का दर्जा छीन के सारी सुविधाएं छीन ली जाए हिंदुओं की तरह। अब जैसे हिंदू वैसे सेकंड क्लास है, कहने को तो हिंदू बहुल देश है ये, सेकंड क्लास का दर्जा भोगता है हिंदू। लेकिन मुसलमान 18% होकर अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, जबकि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार, चेत जाओ, जाग जाओ। हिंदुओं ने वोट दिया है तो हिंदुओं की बात करो, हिंदुओं के हितों की बात करो। हिंदुओं के मंदिरों में से लूट बंद करो। पहले लाखों करोड़ों रुपए आप हिंदुओं के मंदिर से लूट के मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, ईसाई इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, नहीं चलेगा। इस देश में गुरुकुल खोलो, नहीं तो केंद्रीय विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था करो, गुरुकुलीय व्यवस्था करो, जहाँ पे वैदिक बोर्ड बने, जहाँ पे सनातन बोर्ड बने। हम सनातनियों को भी, जैसे हम बंद चुके हैं संविधान में, लेकिन हमारी एक शिक्षा व्यवस्था तो होनी चाहिए जहाँ मोरल एजुकेशन मिले, जहाँ पे हमें अपना सनातन का, वेदों का, ग्रंथों का, उपनिषद का, गीता का ज्ञान मिले। ऐसी व्यवस्था करो मोदी जी, हमें देश बचाना पड़ेगा। पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने वाला, पूरी दुनिया को जीरो देने वाला, पूरी दुनिया को अध्यात्म देने वाला भारत आज अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसको खड़ा करना जरूरी है। तुष्टीकरण बंद। और केजरीवाल जी, आपको भी स्पष्ट कह रहा हूँ, तुष्टीकरण बंद करके सबके लिए समान नागरिक संहिता, और जो हमारे संविधान में धारा 44 है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है आर्टिकल 44 इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता के तहत कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। सभी समान हैं और यह मोदी सरकार कर सकती है क्योंकि पूर्ण बहुमत से है। अब समय आ गया है भारत में जनसंख्या बिल लाने का भी, समान नागरिक संहिता लाने का भी, अंग्रेजों के कानून खत्म करने का भी, मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करने का भी अब समय आ गया है। देखिए, अभी तक मैंने केजरीवाल की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई है, पता क्यों? क्योंकि वहाँ एक गन भी मिल गई है। नहीं तो वो करैक्टर छापते हैं ना, वो करैक्टर सर्टिफिकेट देते हैं ना, तो वो देने आ जाते हैं कि वो तो कट्टर ईमानदार है, मैं इतनी देर से जानता हूँ भाई, ये तो बीजेपी वालों की चाल है। अरे गन मिल गई वहाँ पे और पैसा दिख गया,
उस वजह से, नहीं तो इस वक्त करेक्टर सर्टिफिकेट बांट चुके होते। तो ये दिल्ली की जनता के साथ एक बारी नहीं, बार बार उनकी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनके जो टैक्स के पैसे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो, घोटाले हों, ये लगातार केजरीवाल खिलवाड़ कर रही है। और वो सोच रही है कि हमने जो बिजली पानी जो फ्री दे दिया है ना जनता को, तो वो आंख से अंधी भी हो गई, गूंगी भी हो गई और बहरी भी हो गई है। वो इस मानसिकता के साथ वो चल रहे हैं, तभी वो गुजरात की तरफ टारगेट कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ बताते हैं। अब दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को वो वहाँ पे मतलब हाईलाइट करके बता रहे हैं ना कि हमारा शिक्षा मॉडल, तो दिल्ली वालों आप भी तो उसका औकात दिखाओ ना, उनको असली शिक्षा मॉडल दिखाओ, उन बच्चों को दिखाओ जहाँ टीन की शेड पड़ी हुई है और वो बच्चे वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उनको वो अपने कई बच्चों ने वहाँ पे अपना नाम कटवा दिया सरकारी स्कूलों से, क्योंकि वहाँ सहूलतें ही नहीं है। ये कौन सा शिक्षा मॉडल है? दूसरी बात, दिल्ली को सबसे बड़ा आघात अगर देखा जाए कि नशे में झोंकने का काम, इस स्वीट आतंकवादी ने पता क्या किया, नशे में झोंकने का काम, जो खासकर दिल्ली के यूथ को पिंक जो है वाइन शॉप वो खोल दी लड़कियों के लिए कि लड़के तो मरे ही मरे, लड़कियां भी जाएं बीच साथ में। मुझे एक चीज़ बताओ, देश में ऐसा, अरे पीती होंगी कहीं पे मेट्रो सिटीज़ में पीती होंगी, ठीक है, लेकिन आप क्या ट्रेंड दिखा रहे हैं दूसरे राज्यों में भी? जो गाँव में बैठी है वो भी सोचे कि नहीं मेरा भी राइट है। और दूसरा, जो आदमी 25 साल की उम्र तक उसको रिस्ट्रिक्शन थी बच्चे को कि वो नहीं पी सकता या डर कर पीता था, वो 21 साल जब एज इन्होंने कर दी तो वो तो अपना राइट समझने लगा ना, कि वो तो बाप अगर उसको रोकता भी है बोलता मेरा राइट है पीना, मेरा तो अब 21 साल हो गया है, वो डर ख़त्म कर दिया था ना। तो ये कहीं ना कहीं ये एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं और अच्छा भविष्य देने की बात करते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो मनीष सिसोदिया क्रेडिट लेता है एजुकेशन पॉलिसी का, अब मुझे बताइए ये जो शराब पॉलिसी उन्होंने लाई साथ में पैरेलल, उसी का मिनिस्टर है ना वो भी, अब उसका क्रेडिट भी उसको मिलना चाहिए। एक तरफ वो तो कह रहा है कि आईएएस ऑफिसर हमारे बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब वो यहाँ से पढ़कर जाते हैं और साथ में वो बेवड़ा भी बनते हैं साथ में, तो एक तरफ आईएएस ऑफिसर भी है और साथ में बेवड़ा आईएएस ऑफिसर बनाए। दोनों चीज़ों का जो है वो क्रेडिट लेना चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी, अगर ये उसका गुणगान कर रहे हैं और बहुत सी एडवर्टाइज कर रहे हैं उस चीज़ का, तो जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो भी तो बताएं, उसके भी तो बोर्ड लगाएं। एक के साथ एक फ्री कर मैं जनता की, दिल्ली की जनता को बर्बाद करने में लगा हूँ, दिल्ली को साफ करने में लगा हूँ, ये भी तो बताइए। ये हमने कर दिया, हाँ CBI के डर से फिर मुझे रोकना पड़ा, घोटाले में भी फंस गए। दूसरा, अमानतुल्लाह की बात करता हूँ, वक्फ बोर्ड, आज इससे पहले कांग्रेस पहले इनके ऊपर बड़ी मेहरबान थी, 124 प्रॉपर्टी इन्होंने 2014 में दी, खाली दिल्ली में पॉश एरिया में। अब उसके बाद यहाँ क्या ट्रेंड चलाया है इन्होंने, देखिए साजिश क्या है, दिल्ली की जनता ये समझेगी नहीं। आपने जगह जगह देखा कि 2 ईंटें लगती हैं एक दिन पहले, उस पर हरा कपड़ा लग जाता है, झंडा लग जाता है, फिर 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वो एरिया आप देखते हो रातों रात वहाँ पे मज़ार बन जाती है, फिर उसके बाउंड्री वाल हो जाती है, फिर जिसमें और लैंड जो है वो कवर हो जाती है, फिर क्या होता है छोटी छोटी शॉप्स बन जाती हैं, फिर वैसे जो रोहिंग्या हैं या कुछ ऐसा है ये उनको वहाँ पे प्लांट कर देते हैं। ये फिर उन्हीं रोहिंग्यों के ज़रिए आने वाले समय में अगर दंगा हो, एक आपको पता है जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एक लैंड जिहाद चलाया था ना, रोशनी एक्ट के नाम पर लैंड जिहाद चलाया था कि डेमोग्राफी चेंज करनी है, कि भाई जो मेन पॉइंट्स हैं एंट्री के एग्ज़िट के, वहाँ कौन हो, वहाँ हमारी पॉपुलेशन हो। अगर कल को अगर कोई ऐसा युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उस पर कब्ज़ा हमारा हो। कल को हम जितनी स्ट्राइक पाकिस्तान या दूसरी कंट्री कर रही है उससे ज़्यादा हमारी तरफ से भारतीय सेना को या इंडियन गवर्नमेंट को हम आघात पहुँचा सकें, ये उनकी प्लानिंग रहती थी। तो वो भांडाफोड़ हुआ उस चीज़ का, कई मीडिया चैनल पे आया तो उस पर रोक लग गई। आज वहाँ बुलडोज़र चल रहा है, उन जो भी अतिक्रमण था वहाँ पे इन्होंने रोहिंग्या में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, इन्हीं यही मानसिकता ना यहाँ पे भी एग्जिट कर रही है। इनको लगा कि अब ये भगाने वाले हैं, सर्वे शुरू हो जाएगा, NRC शुरू हो जाएगी। इन्होंने क्या कर दिया, रोहिंग्यास की लड़कियाँ या तो लड़कियों से शादी करने शुरू कर दी अपने मुसलमान वहाँ कश्मीरियों के साथ, जो वहाँ के गुज्जर थे उनके साथ, या तो अपनी बेटियाँ उनको देने लगे और उनको अपने साथ रख दिया कि भाई साहब ये तो हमारे ही हैं। अब
ये इस तरह से साजिश भी इन्होंने चलाई और वहाँ पे कहीं पॉपुलेशन बढ़ा दी। अब वही चीज़ यहाँ पे भी लागू हो रही है। ये कश्मीर वाली स्थिति बनाने की कोशिश करे और दिल्ली की जनता अभी भी अनजान है। एकदम से कई ऐसे एरिया है, आप भी मानते होंगे, आप जब उन एरिया से गुजरते होंगे ना, आपको डर लगता होगा। वो मुस्लिम बहुल एरिया बन गए हैं, वो आपको डर लगता होगा। ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ से गुजरना पुलिस वाले तक डरते हैं। मुझे बताइए, आने वाले समय में हम केजरीवाल तो स्वीट आतंकवादी की पूरी भूमिका निभा रहा है इस तरह से अगर देखा जाए तो। आज वो किसी, चाहे वो सतेंद्र जैन हो, उसको नहीं निकालेगा। इवन कि कोर्ट में साबित हो गया है। ऐसे क्या करते हैं, इस्तीफा मांगते हैं। अगर कोई एलिगेशन भी लग जाए तो इस्तीफा मांगने की, और वो नैतिक तौर पर दे भी देते हैं। मगर ये ऐसी बेशरम पार्टी के हैं कि एक सर्टिफिकेट मानते हैं। अगर अंदर चले जाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट बांधा जाता है कि हाँ नहीं, ये कट्टर ईमानदार है, कट्टर ये है। साबित हो रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है। अगर कट्टर ईमानदार है तो दोबारा बना दो। जेल से अभी भी हेल्थ मिनिस्टर काम कर रहा है, सोचिए ये चीज़। और ये इनकलाब लेकर आए थे यहाँ पे दिल्ली में। यही लोग इनकलाब लाना चाहते थे ना, और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। आज भ्रष्टाचार की मूल जड़ ही आज केजरीवाल बन चुका है, आम आदमी पार्टी बन चुकी है। चलिए, आपसे ये जानना चाहूंगी, अमानतुल्ला खान की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कैश और बाकायदा पिस्टल बरामद हुई है, तो ये किस ओर संकेत करता है? और जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुजरात इलेक्शन से इसलिए टारगेट किया जा रहा है, तो क्या वाकई में टारगेट किया जा रहा है या इसके पीछे आम आदमी पार्टी ही कोई बड़ी साजिश रच रही है? क्योंकि अमानतुल्ला खान जो हैं बार बार सुर्खियों में आते हैं, चाहे सीए एनआरसी हो, जब वहाँ पर शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है तब भी उनका नाम आता है। तो अब जब गिरफ्तार हो गए तो उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो देखिए, एक तो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, और उनके पास, उनके ऊपर ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। उनके ऊपर पहले भी वो उसके कई मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। अमानतुल्ला खान के ऊपर पहले भी मुकदमा चल रहा है। अभी जो केजरीवाल ने वहाँ पे वक्फ बोर्ड बनाया, तो उन्होंने क्या करा कि केजरीवाल को ले गए वहाँ पे अमानतुल्ला खान कि देखो जी, ये मौलवियों की तनख्वाह बढ़ानी है, उनको बढ़वा दो जी। तो क्या है, ये सारे के सारे आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या करा, ये वोट बैंक की राजनीति है, केजरीवाल की वोट बैंक की राजनीति है, और वो इसी तरह से करते रहेंगे। ठीक है ना? क्या करते हैं, वहाँ चले जाते हैं जी हनुमान मंदिर, और तनख्वाहें किसकी बढ़ा देते हैं? मौलवियों की, वक्फ बोर्ड है। अच्छा, ये क्या कर रखा है, एक तो गवर्नमेंट का भी देखिए कितना वो है, जिनको तनख्वाह देनी चाहिए उनको देते नहीं है तनख्वाह। मंदिरों से का फंड सरकार के पास जाता है, पर सरकार के पंडितों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, उस मंदिर के पंडित को तनख्वाह मिलनी चाहिए, पर उनको तनख्वाह नहीं मिलती। वक्फ बोर्ड का पैसा, मस्जिदों का पैसा वक्फ बोर्ड के पास जाता है, पर वक्फ बोर्ड को पैसा देती है सरकार। अब बताइए कहाँ का न्याय है? ये न्याय है कोई? इस तरह का न्याय बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। देखिए, जब कानूनी सवाल करती हूँ आपसे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सत्येंद्र जैन पर जो सारे एलिगेशंस लगे थे वो प्रूफ हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया से भी गिरफ्तारी की मांग की गई थी, उसकी इस्तीफे की, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा नहीं दिया, बोला था कि कट्टर ईमानदार नेता हैं, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया। अब तो अमानतुल्ला खान के पास से पिस्तल बरामद हुई है, कैश बरामद हुई है, ऐसे में उनसे इस्तीफा मांगेगी या नहीं आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, उन्हें भी बचाने की कोशिश, देखिए उनको भी बचाने की कोशिश करेगी। उनको भी इसलिए बचाने की कोशिश करेगी कि मुस्लिम वोट कैसे लेंगे ये, इनको तो वोट चाहिए ना, ये तो सारी राजनीति वोट पे कर रहे हैं, तो उनके वोट लेने के लिए ये उनको बचाने की कोशिश करेंगे। पर उनके पास में पिस्टल मिल गई और इतने पैसे मिल गए, तो उनको थोड़ा सा वो हाथ टाइट करके चल रहे हैं कि अगर इनकी गिरवान पे जाएंगे तो कहेंगे देखो ये तो दंगा फसाद कर रहे हैं। ताहिर हुसैन का आपने नाम सुना, जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया, और वो भी किस टाइम पे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हुए थे। तो ये क्या मैसेज भेजना चाहते थे? ये हमेशा ये मैसेज चाहते हैं कि हमारे देश की छवि किस तरह से बाहर के देशों में खराब दिखाई दे। देखो तो हिंदुस्तान में, क्योंकि बाहर की जो फॉरेनर पैसा है, बाहर देशों से जो पैसा इंडस्ट्रीज वगैरह लगे हमारे देश में, वो कैसे लगेंगे? देखो यार, वहाँ तो बड़ी गुंडागर्दी है, मैं अगर इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मुझे लूटपाट करके ले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये खाली इनका एक प्रोपेगेंडा है कि एक पक्ष को उठा के रखते हैं और दूसरे पक्ष को गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ है, दूसरा पक्ष तो बेवकूफ़ है ना, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो कहिए यार ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मेरे को फ्री दे दिया, मेरे को बिजली फ्री दे दी, मेरे को पानी फ्री दे दिया, मेरे को ये सुविधा दे दी। अरे भैया, वो ये क्यों नहीं देख रहे, उसने सबके लिए क्यों नहीं फ्री करा भाई, महिलाओं के लिए ही फ्री क्यों करा? आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पिस्टल बरामद हुई है, अमानतुल्ला खान के इस्तीफा होना चाहिए?
हाँ देखो, इस्तीफा तो क्यों नहीं होना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये और गिरफ्तारी भी होगी। ये दाढ़ी वाला औरंगजेब है ये, इसको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां करवाता है। जामिया में जब प्रोटेस्ट पे बैठते तो उन्हें पीछे से बैठ करके 500 देता है, 500 में भी उठ के जाते तो 1000 रुपये देता है, 1000 में भी उठ के जाते तो 1500 रुपये देता है, कि पैसों का वजन बढ़ा करके उन्हें बिठाने की कोशिश करता है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घर फ्लैट मांगता है अपने वहाँ पर। ऐसे बंदों को ये आम आदमी पार्टी वाले जो केजरीवाल है, ऐसे बंदों को टिकट ले करके लड़वाता है। अगर जामिया के इतने अच्छे लोग हैं तो कोई हिंदू पक्ष का बंदा खड़ा करे वहाँ पर। और जामिया के लोग अगर इतने ही देशभक्त हैं, अगर ईमानदार हिंदुओं में कम है क्या? हिंदुओं के कैंडिडेट कम है क्या? उनको टिकट देना। भाई साहब, आप जामिया में वो हाल कर रखा है ना, यहाँ इमाम अब्दुल्ला खान जो भी है, दाढ़ी वाला ताहिर हुसैन जो भी है, भाई साहब इस बंदे ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि आप जय श्री राम का नारा अगर किसी भी एक गली से निकल जाओ लगा करके, आप जय श्री राम का नारा ही लगा सकते। जामिया में इतने आतंकवादी, वहाँ से ड्रग्स आ रही है विदेश से, गमले के अंदर जो पेड़ के अंदर छेद में भरी हुई थी जो ड्रग्स निकली है, तो इमाम अब्दुल्ला खान कहता है बेमतलब के कर रहे हैं। भाई तेरे बटला हाउस में तो मिली थी, जो तेरे बटला हाउस में शूट आउट हुआ था, यूं बोलता यही बंदा है वो आतंकवादी, यही है वो, कि कहता भाई स्टूडेंटों को मार दिया। साबित हो चुका है वो आतंकवादी थे जो दिल्ली में बम धमाके जिन्होंने करे थे स्लीपर सेल ने। आज जामिया बटला हाउस अब्दुल फजल के अंदर पूरे स्लीपर सेल इन लोगों ने तैयार करवा रखे हैं। अब ये बोलता है मेरे यहाँ पिस्टल नहीं मिली। क्यों भाई, 32 गोली तो तेरे यहाँ मिल गई, 32 गोलियां तेरे घर पे मिली है। कह रहे हैं इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए कभी मनीष सिसोदिया तो कभी सत्येंद्र जैन तो कभी अमानतुल्लाह खान को टारगेट किया जा रहा है। हमारा रथ जो है वो गुजरात इलेक्शन में रोकने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, तो क्या वाकई में साजिश कर रही है क्या भाजपा? आज देखो, आज या कल का स्टेटमेंट है, इसका सब्सिडी उसको ही दी जाएगी, दिल्ली में फ्री बिजली उसको ही दी जाएगी जिसको जरूरत है, जो गरीब है। क्योंकि अब पता है इसका दिल्ली से सुपड़ा साफ है, क्योंकि मुस्लिम भी चाहते हैं कि केजरीवाल को हटाओ, उसने कर दिया दुखी। अब क्या है, अभी चाहता गुजरात में पैर कैसे ना कैसे करके जमा लूं। गुजरात यहाँ से 200 यूनिट फ्री देना हटाने के लिए गुजरात में 300 यूनिट देने का लालच दे रहा है। उन गुजरातियों को दे रहा है जिनकी बहन बेटी शाम को कितने की तू देगा? अबे 200 रुपए के गोलगप्पे पानी पूरी खा जाती है उनकी बहन बेटियाँ, ठीक है। जितने की तू बिजली देगा ना, उससे ज़्यादा की लिपस्टिक बिंदी महंगी वो लगा लेती हैं वो गुजरातियों की बहन बेटियाँ। तू उनको लालच दे रहा है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी ले रहा है, गुजरात वालों को दिखा रहा है कि मैं ऑटो में घूम रहा हूँ। यहाँ पर ये 7 गाड़ी लेकर के चलता है और 13 सिक्योरिटी एनर्जी कमांडो लेकर चलता है। जो ये बोलता था नहीं नॉर्मल गाड़ी में चलना चाहिए, बेगनार में घूमने वाला जितनी सिक्योरिटी लेकर चल रहा है और गुजरातियों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं ऑटो में घूम रहा हूँ, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वहाँ की पुलिस उसे सिक्योरिटी दे रही है, भाई आपके ऊपर हमला हो रहा है, जवाब कौन देगा? वहाँ के कमिश्नर साहब देंगे ना, जिस एरिया कमिश्नर थे उनके कमिश्नर को पता क्या जवाब है, मेरे को तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अरे केजरीवाल, फिर तेरे पर दिल्ली में चांटे पड़े थे ना, उन चांटों को ना दिल्ली के लोगों ने समझा नहीं कि हम बचाना चाह रहे थे दिल्ली के लोगों को। तेरे को ऐसे कोई वहाँ पर हालात होंगे ना तो गुजराती को तू बदनाम करेगा जी, मेरे को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, चप्पल मार दी, साई फेंक दी। केजरीवाल जी, आप चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर साई फेंके? गुजराती ऐसे लोग नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, ताहिर हुसैन जैसे बंदे जिसके सपोर्ट में इसी के बंदे खड़े होते हैं भाई साहब कोर्ट में, केजरीवाल के ही बंदे खड़े होते हैं भाई साहब। जो क्या कहते हैं वो अंसार भाई साहब, हमारे हनुमान जी शुभ यात्रा पे जिसने पथराव करवाया, गोलियां चलवा दी निर्दोष बच्चों पे, भाई साहब उसके पता कौन? कांग्रेस के लोग सुबह सुबह 9-9 बजे खुलवा रहे हैं। केजरीवाल का भाई साहब वो पता क्या प्रवक्ता था केजरीवाल का, अंसार। इतनी संपत्ति उस बंदे पे, आतंकवादी गतिविधियां करवा रही आम आदमी वाले। भाई दिल्ली वालों को लिए एक अच्छा मौका है इसका बॉयकॉट करने के लिए। अब तो तुम्हें चेहरा मिल गया भाई। मोदी जी का कहना है ना खाएंगे ना खाने देंगे। कांग्रेस के टाइम में पड़ते थे 1400 कुछ छापे, अब जब 1000 छापे पड़े, 1000 छापों में इनके भाई साहब ईडी के 1000 छापे पड़ रहे हैं ना, तो 1000 छापों के अंदर मेरे को 650-700 छापे ना एकदम क्लियर निकल रहे हैं। चाहे छोटी चोरी निकल रही है, चाहे बड़ी चोरी निकल रही है। देश बचाना है। देश बचाने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई साहब आप अपने घर को, देश बचाने का मतलब है पार्टी सही चुनो। मैं मानता हूँ थोड़ा सा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जो देश उजाड़ा है ना, कांग्रेस ने देश जोड़ो निकले गए, राहुल गांधी निकल गया देश जोड़ो। मेरे घर के बच्चे एलपी से सब कुछ जोड़ लेते हैं, क्या तू देश जोड़ेगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को फॉलो कर रही है, पूरा कांग्रेस मॉडल है। आम आदमी पार्टी से देश बचा लो, क्योंकि देश को 25% इन्होंने कम कर दिया, 25-30% ये भी कम करके निकल जाएगा, फिर ये भी जिहादी बन जाएगा आम आदमी पार्टी वाला। मैं ये चाहता हूँ जी बचाओ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, दिल्ली की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी गिरफ्तारी कल हो चुकी है, उसको लेकर जो है केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी जो है उनके रथ को रोकने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ लोगों ने ये साफ कर दिया है कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया आम आदमी पार्टी ने, ना मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांगा गया। ऐसे में जिस अमानतुल्लाह खान के घर से कैश और पिस्टल बरामद हुई है, उसकी जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी से अमानतुल्लाह खान को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।